नहीं लगी। जय गोविंद, गलती हो। भूखे प्यासे दोपहर। हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसमें भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आज सुबह की शुरुआत हो रही है सुबह के 4 बजे से। क्योंकि इतनी जल्दी आज मैं क्यों उठी हूँ? क्योंकि मुझे कहीं जाना है और सुबह सुबह ही पहुँचना है, तो इसलिए हम लोग उठे हैं 4 बजे। क्योंकि अपर्णा को लेके जाना, 1 महीना हो गया जैसे कि, और उसके जो प्रॉब्लम है ना उस पर कोई भी इम्प्रूवमेंट ज़्यादा नहीं हुआ है। तो इसकी वजह से ना बहुत डर लग रहा है अंदर। क्योंकि एक तो लड़की जात है, दूसरी बात है कि अपना पैर पे चलना वो बहुत बड़ी बात होती है ना। जो चीज़ें हमारे पास होती है ना उसकी हम लोग जैसे समझ में आता नहीं है, लेकिन जिस दिन आप चलना या कुछ वैसी प्रॉब्लम हो जाती है, जब उस चीज़ का आप सदुपयोग नहीं कर पाते हो ना तो उस बहुत कठिन होता है। तो इसलिए वो बिल्कुल चल नहीं पा रही है। जब वो थोड़ा सा चलने की कोशिश कर रही है तो वो पूरा एकदम उसको चक्कर आ रहा है, थरथरा रहा है, काँप रहा है पैर। और मतलब समझ लीजिए उसमें से ना 10% इम्प्रूवमेंट होता है, 90% उसको कोई भी मतलब वो नहीं है। पूरा 1 महीना टोटल। अब तो उसको चलना चाहिए सर सही से। हम लोग सोचे कि चलो रेस्ट देते हैं, 1 महीना हो गया बेड रेस्ट पे, लेकिन उसको कोई मतलब वो नहीं है। तो आज हम लोग जाएंगे। ऐसे तो 2 दिन पहले ही जाने वाले थे, लेकिन उनका जो डॉक्टर को हमें दिखाना है ना, उनका हमें वही नहीं मिल पा रहा था। तो आज मिला है, तो सुबह सुबह वहाँ पे जाना है, पर्ची कटवाना है। तो इसके लिए हो ये उठ नहीं रहा था, और 1 सेकेंड हम बोले कि अगर नहीं उठना है तो जाओ। क्या बोले? जाओ स्कूल जाओगे। ये तुरंत उठ करके बैठ गया है। मतलब मैं बोली नहीं, अगर नहीं उठना, क्योंकि सुबह उठे में आज जल्दी उठना है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो सबको होती है। तो बोल रहे थे तुरंत उठ करके बैठ गए। अब पापा आए, मंदिर गए, तब तक फटाफट सब लोग रेडी हो जाओ, मेरे को बहुत सारा काम है भैया, मैं चली अपने काम। बैठा हुआ है, उठ करके बेड छोड़ करके तुरंत आके बैठ गया। से तो मैं बोली थी हस्बैंड जी को आप चले जाइए और दिखाइए, तो वो बोल रहे थे सही साथ में चलो, क्योंकि ठीक भी रहेगा ना, उसको एक रहना चाहिए साथ में। तो मैं बोली चलो ठीक है चलते हैं। तो अब मैं जाऊंगी तो रुद्र भी जाएगा, वो भी स्कूल आज से है उसका, लेकिन वो बोला ना मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं साथ में चलूँगा। मैं बोली चलो। ऐसे क्या है ना, हॉस्पिटल वगैरह में बच्चे को लेकर के जाना ना बहुत परेशानी हो जाती है, कभी कभी ना टाइम भी लग जाता है, फिर इनका सोचना पड़ता है। तो घर का काम ना फटाफट सारा चीज़ निपटा रही हूँ, क्योंकि घर का काम छोड़ के भी नहीं जा सकते हैं ना। और टाइम से मैं इसलिए उठी थी कि जितना हो सकेगा एटीट्यूड जो भी काम रहेंगे ना वो सारे मैं करके जाऊंगी। किसके भरोसे ये सारे काम छोड़ूंगी? घर करना तो आखिर मुझे ही है ना। इसलिए मैं अपना सुबह उठ करके अपने कामों को ना फटाफट निपटा रही हूँ। हस्बैंड चले गए हैं मंदिर, उनसे पहले उठे थे वो। हम उठे हैं ना 4 बजे, तो नहा धो के चले गए थे, क्योंकि उनको 2-2.5 घंटा लगेगा। तो वहाँ पे काम करके आएंगे, तब तक भगवान जी की पूजा वगैरह सारा करके तब तक हमारा घर का काम हुआ रहेगा। और मैं नहा धो करके सारे काम का निपटा के मतलब तैयार होकर के रहूँ कि आए तो निकल जाए। तो इसलिए रुद्र को भी मैं पहले नहला दी थी, और सबसे लास्ट में मैं नहाई थी, क्योंकि मुझे कपड़े धोने रहते हैं। तो सबके कपड़े रहते हैं। आजकल अपर्णा पहले धो लेती थी, वो तो बैठती ही नहीं है खड़े खड़े, मतलब उसका। तो इसकी वजह से सारे कपड़े धो के रख दिए हैं। और यहाँ पे आ गई थी नीचे, पूजा कर रहा था रुद्र। फूल हस्बैंड जी आ गए, मतलब फूल भी लेके आ गए थे, तो मैंने चढ़ा दिया। अब कपड़े जो है ना यहाँ पे डाल दूँगी, तो जिससे क्या है, अगर हम लोग दिन भर नहीं भी आए, बारिश का कोई ठिकाना है नहीं, जब भी बारिश आ जाता है तो यहाँ पे ना भीगेगा नहीं, टिन्ना के नीचे रहेगा। तो इसलिए मैं सारे कपड़े यहाँ पे डाल दे रही हूँ कि धूप से सूखेगा भी और बारिश से बचा भी रहेगा, तो झंझट भी नहीं रहेगा। दिमाग में रहता है ना कपड़े डाल के जाओ कहीं तो कि अरे बारिश आ गई होगी, उतारेगा कौन। नाश्ता के लिए बोले थे कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बना लेते हैं, तो बोल रहे थे, मना कर दिए हस्बैंड जी कि फल फूल खा करके चलना, नाश्ता के झंझट में मत पड़ना। क्योंकि कभी कभी बहुत सुबह सुबह रहता है ना, तो फिर नाश्ता ना खाते नहीं बनता है। तो इसलिए बस अभी बनाना रखा था, ये घर का था पका हुआ, तो हम बोले चलिए खा लेते हैं सब लोग, 1-2 तो बहुत मीठा बंद कर लो चाबी ना, हम लोग निकल लिए, खुला छोड़ दिए। हम भी खा लेंगे, हमें क्या दिक्कत है? जूस पीने लगे और हम लोग के लिए फ्रूट लेके आएंगे। जैसे हम लोग खाए हुए हैं केला, आलू बुखारा है शायद कुछ है। हाँ। पीछे जाएगा फ्रूट रखा है, पता फल क्यों लेके आ रहे हैं?
वो वाला है। फल उस फल दिन खिलाएंगे वाला है। क्या आज? हाँ? कितना है? 150 रुपए पाव। 150 रुपया पाव? ये पाव भर है? नहीं बेटा, अच्छा तब ठीक है। 15 रुपए पीस। 15 रुपया पीस है। 15 15 30 15 15 15 चौके 60 एक-एक 55 गुटखा खा रहे हैं। 70। अरे बाप रे बाप, ये एक तो गुटखा है। खाओ यार, अच्छी बताओ। खाओ। अब वो क्रंची रहेगा। बता ही हाँ, नहीं। एक तो हमको बताते हैं करंची है कि नहीं है। दो किलो है। हाँ, तब ठीक है। सबसे महंगा ही तो हो गया। ड्रैगन फ्रूट से भी लग रहा है महंगा हो गया। हाँ नहीं, ड्रैगन फ्रूट और महंगा आता है। कुछ नया जो दिखता है बहुत महंगा नहीं रहता है। आपको आवाज में- यहाँ पे सिंगरौली है, यहाँ ये ला दो, रहता है। खाएं देखें, टेस्ट पहले बताएं खा करके। अब चाहिए जब आ ही गया है तो आप ये खाओ ना। हाँ खा रहा मस्त है। ये तो मीठा है। दीदी लो देख लो राइस ज्योति वालों को। मीठा है, बहुत अच्छा। देखो कितनी अच्छी बच्ची जानते हैं ये साइकिल अंगूर चला के खूब जा रही मीठा है। अंगूर नहीं होता है, वैसे ही है। सुमन इसमें सर। बीजा भी है। कहाँ से मन जा? 15 रुपए के एक मतलब लग रहा है आइसक्रीम के बराबर पापा खा को रहे हैं। पता है घर के बाहर अभी हम कुछ नहीं। पैदल थे क्या? नहीं वो अपने एक ही बुलेट बार से में खा गए। धीरे धीरे चला के जा रहे थे ना, इधर देख रहे थे। एप्पल फिर से खाएंगे हम। 3 चुका चुके। हमका 15 कितने 60 थोड़ी रुपए का तो मैं ही थोड़ी- खा ली। थोड़ी ना सकते। एक एक ये लोग लिए हैं और ये कोई लोग नहीं ले तैयार रहा है। बैठे होंगे अभी। समय का एकदम टेस्टी सदुपयोग अंगूर करते लग रहा है ना। ये हम लोग निकल लिए हैं सिंगरौली से, है ना। ये हम अब 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा हम लोग को सेपिएंट है। पहुंचने में, क्या है ना, जहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो सेपिएंट स्कूल की बसें लगी हुई हैं, बच्चे सेपिएंट का टाइम हो रिजल्ट अच्छा था। भगवान जाने। गया। ये है एंट्रेंस। उधर का बैग था, इधर का ऐसा धुंधुला रोड बीच में, लेकिन बहुत खतरा ये वाला रोड है ना, क्योंकि उधर आप देख रहे हैं पानी भर जाएगा तो डर रहेगा। इधर से खाला है एकदम, बिल्कुल खाई है इधर तो। ऊंचा खाला से। हाँ, मेरे भैया मेरे को नानी के घर की याद देखो कितना खाई है, कितना भीड़ तो लग गया। हम लोग अभी तक घूमने, अब देखो आए हैं खाने पीने। हाँ, खाने पीने घूमने आते थे जाने के लिए पहली बार। ये पहली बार हमको लगा दिन में, बहुत दिन बाद ना। हाँ, बहुत दिन, नहीं तो हमेशा साल भर तो रात में नानी के यहाँ वो गए तो जाते थे तो आते थे। आज देखो काहे के लिए आए हम लोग। मच्छर काट लिया, बताओ गाड़ी में है उसके। जंगल में थोड़ा सा रुक गए थे हम लोग, सबको अजीब लग रहा था। बहुत दिन बाद नहीं, इधर रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी में से बड़ पहाड़ है। कितना खूबसूरत है यहाँ पे। हैं? लगा था वेलकम टू जंगल मूवी लगा। हाँ, अच्छा, वेलकम टू जंगल मूवी लगा है, देखे आपा? ये माँ शीतला सुने? मंदिर है कोई। जय हो माँ। पापा हॉस्पिटल है ना। जा रहा है, डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। रुक जाओ। मेरे पापा अंदर ये सजा हुआ है। होगा। लाइन लगेगा इस बहुत कम है। का भी कोई मतलब नहीं है, पर्ची ही नहीं लगी। 50 लोग को ये भी देखते हैं और फुल हो गया जल्दी से ऑनलाइन, पता नहीं कैसे। अब हम लोग को मना कर दी, घर चलें। वही डॉक्टर से बोले हैं बात करेगा आधा घंटे में, तो अगर बोलेंगे तो फिर दिखाएंगे। 1 घंटा लाइन में खड़े रहें फिर भी ये हाल है। मेरा पैर दर्द देने लगा। इसलिए तो ऊपर चढ़ा के बैठे थे, दुखने लगा। ना होगा मेरे को हाथ पकड़ लो, चढ़ो। ऐसे हॉस्पिटल हॉस्पिटल में भी गोलमाल चलता है। लेके बैठी हुई, बताइए तो सुबह से मैं आई हूँ, अभी दोपहर हो गया है, बिना खाए पिए हम लोग बैठे हुए हैं। अभी भी कुछ सही नहीं हुआ है। देखिए, जय गोगला। हम लोग दिखा लिए डॉक्टर को, और मैं गलती हो गई मेरे
तो कि मैं खुद नहीं अपना दिखा पाई इसका तो जाने दिखा अब दी। उधर से जाओ। चलिए मिलते हैं आपको आगे। कुछ खाने के लिए देखना, कुछ खाया जाए। सुबह से अनाज मुंह में, जो वही घर का फल खा के चले थे वही नसीब हुआ है। शाम हो गया, लोग कुछ खाना पिया जाए। यहाँ हम लोग आए हैं रेणुकूट के। बाय, ये आपका है मसाला है आपका? हाँ, रुद्र का भी पेपर है क्या? अरे वाह, तुम्हारा? मेरे में से लेना सही है। मम्मी ले लेना, ठीक है ना, ले लेना। स्वीट खाने इस बार आराम से तोड़ना। अच्छा है, खा लो। वो हम लोग ऊपर देखे, एक बार ऊपर नहीं नहीं क्या ऊपर, हम लोग अकेले मॉल में मॉल में कोई नहीं है। आओ धीरे धीरे। आज अब पढ़ना इसलिए खुश है कि डॉक्टर साहब बोले हैं धीरे 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 चलो, भलो ही तुमको प्रॉब्लम हो रहा हो, चक्कर आ रहा है जो भी है। और बातें मैं आगे चल के बात करूँगी भी। इतना बाहर धूप था यहाँ पे ना कि रेणुकूट में, और मुझे ना लगा था बाथरूम जाना था तो मैं चली आई थी मॉल में, और हस्बैंड जी भी थोड़ा सा देख रहे थे कुछ, और मैं भी, क्योंकि फिर उसके बाद जाना बहुत दूर है। तो फिर ये सारे काम करके तब फिर हम लोग निकले थे। तो निकल के पहुँच चुके हैं घर। ये देखिए दूध भैया सुबह रख के चले गए थे, अभी मैं शाम को आई तो बॉईल किया तो फट गया था। दूसरा दूध रखा था उसका मैंने चाय बनाया। चाय आज बना क्यों रही हूँ, क्योंकि मेरा ना गला पूरा फंस रहा है। सुबह को उठी थी और ऊपर सुबह केला खा लिया, फिर एसी नॉन एसी होने के चक्कर में ना बहुत सिर में दर्द है, और ऊपर से इतना हेक्टिक दिन रहा है, इतना बाहर धूप बिल्कुल नहीं था, बारिश कहीं भी नहीं हुई। इसलिए उमस वाली जो गर्मी होती है ना, उससे ना बिल्कुल सिर में मतलब दर्द हो जाता है, चुभन जैसी हो जाती है। तो इसलिए मैं सबके लिए अदरक वगैरह डाल के चाय बना रही हूँ, सबको थोड़ा थोड़ा दूंगी। हस्बैंड जी तो वैसे ही वहीं पे रह गए थे शॉप पे ही, और हम लोग आ गए थे घर। तो अभी मैं नहा धो चुकी हूँ, और उसके बाद मेरी आंखें आप देख सकते हैं। तो मैंने पढ़ना मना कर रही थी क्योंकि उसके पेट में हल्का हल्का ना दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं बोली थोड़ा सा पी लो, घर पे आ गई हो, कुछ होगा तो फिर देखते हैं। ज़बरदस्ती मैं उसको टोस्ट के साथ दिया। गैस से यहाँ खिचड़ी बन रहा है, इधर किचन क्लीन है मेरा। और शाम का आज रात का जो डिनर है यही है। ऐसे मुझे कहीं जाना था, लेकिन मेरी हालत इतनी ख़राब है ना कि मेरे को बिल्कुल मन नहीं कर रहा जाने का। और अपर्णा को भी ना फीवर हो गया है, और वो आई है तब से पता नहीं कि उसको फीवर हुआ है, पेट में दर्द हो रहा है, यही सब हो रहा है। इसीलिए खिचड़ी बना रही हूँ कि हम लोग थोड़ा सा खा लेंगे। हस्बैंड जी जाएंगे और मैं अब उसको देखूँगी। एक जन का घर में रहना ज़रूरी है ना, बच्चा है, और एक तो बच्चे दोनों अकेले हैं, तो छोड़ के भी नहीं जा सकते, किसी का भरोसा नहीं कर सकते ना। तो कोई रहता घर में तो मैं फिर छोड़ के चली जाती है, इसीलिए ना मैं नहीं जा रही हूँ कि कोई जैसे रहे ना, देखने वाला एक लोग रहे तो फिर आदमी घर में बच्चे को छोड़ सकता है। इसीलिए ना कहा जाता है बड़े बुजुर्ग का घर में रहना अच्छा माना जाता है कि कम से कम बहू को कहीं जाना हो तो सोचना न पड़े। लेकिन आजकल ज़माना अलग है ना, लोग अपनी अपनी दुनिया में मस्त है और दूसरे से कोई मतलब नहीं है उनको कोई बात नहीं है, हम अपने जिम्मेदारी अच्छे से संभाल सकते हैं और संभालते भी हैं। मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, ना ही मैं किसी पर अपनी जिम्मेदारियां थोपना चाहती हूँ, बस यही सोच रही हूँ। और मेरे मम्मी पापा भी इतना दूर है ना कि वो लोग भी कोई सपोर्ट नहीं कर सकते चाह के भी। तो इसलिए ऐसे मेरी बेस्ट फ्रेंड का बेटी की आज एंगेजमेंट है, तो मेरा ज़्यादा बनता था, लेकिन क्या करूँ, बच्चे को भी छोड़ के नहीं जा सकती ना। और उसको चक्कर भी आ रहा है, इतना फीवर हो गया है, तो यही है। और अपर्णा को डॉक्टर साहब भी 12 दिन की दवाई और दिए हैं, क्योंकि बिल्कुल बेड रेस्ट पे थी, तो 12 दिन की दवाई दिए हैं। बोले हैं कि 12 दिन उसको खिलाइए। अब एक्सरसाइज भी कराना है, और मेरा काम बढ़ गया है, एक्सरसाइज कराना है, उसका पूरा पानी गर्म पानी से सेकना है 2-3 बार मेरे को,
और ये सारी चीज़ें करने को बोले हैं 10 दिन। अगर उसको बीच में अगर उसको अच्छा नहीं लगा या सही नहीं लगा, अब 1 महीना तो हम लोग देख लें, कोई अंतर नहीं समझ में आ रहा था, तो 12 दिन भी के बाद अगर कुछ भी नहीं सही लगेगा तो उसको फिर से हमको MRI कराना पड़ेगा, फिर हमको लेके जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। ऐसे कुछ अभी आज बहुत चेक किए हैं, हमको लग रहा है ना उसका ना हड्डी ना बहुत उसको हिला डुला करके गई, उसकी वजह से उसको फीवर, मतलब यह ना पैर ना पूरा ऊपर कर दिए, नीचे कर दिए, पूरा ऐसे मोड़ दिए, जो वो मोड़ती नहीं थी मोड़ दी, उसके वजह से उसको आज आते आते ना हालत तो वैसे ख़राब हो गई थी, उसी वजह से हमको लग रहा है उसको फीवर आ गया दर्द के मारे। एक तो आज ना बहुत सुबह से लेके लाइन में, आज मैं पहली बार इतनी परेशान हुई हूँ, मतलब हेक्टिक दिन था ना, कभी नहीं मैं लाइन लगाई थी इतना, मतलब पहले लाइन लगा करके पर्ची कटवाया, फिर लाइन में रह करके 3-4 घंटा तक भूखे प्यासे दोपहर तक उसको, फिर डॉक्टर को दिखाया, फिर वहाँ से धूप में, मतलब गर्मी में, अच्छा है कि गाड़ी था, लेकिन फिर आना जाना पूरा दिन ऐसे ही बीत गया हॉस्पिटल में भागम भाग में। तो चलिए यही था अपडेट, आप लोगों के साथ शेयर करना था। बस यही खिचड़ी बन जाएगा, खाएंगे हम लोग, और थोड़े बर्तन हैं जो धोंगी और हम लोग सो जाएंगे, क्योंकि इतने थके हैं ना, मेरी आंखों में आप देख रहे होंगे बड़ा थकान हो गई है। तो अब सोएंगे चुपचाप, क्योंकि सुबह 4 बजे का हम लोग उठे हैं, अभी तक चल ही रहे थे, तो बस रात हो जाएगा। वैसे भी 7 साढ़े 8 बज गया है, हस्बैंड जी भी आएंगे तो जाएंगे, वो आएंगे रात में, तो फिर वो अपना सोएंगे उनका, और हमारा यही है, थोड़ा सा जागना तो पड़ेगा ही, लेकिन फिर भी लेटे रहेंगे, जब तक नींद रहेगा तो सो जाएंगे, फ़ोन करेंगे तो आके दरवाज़ा खोलेंगे। तो चलिए आई होप आज का ब्लॉग यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। खिचड़ी किसी को नहीं पसंद है खाना, लेकिन जब इस तरीके से बनाओगे तो खिचड़ी मांग सब लोग खाएंगे, वेजिटेबल वगैरह डाल करके। आज का